बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा और इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का वाक़या सुनकर सब की तरह आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा इस दर्द भरे वाक़े को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी औरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ लाई और कहने लगी, ऐ बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हज़रत फातिमा ने फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आए हैं, आप बैठे, मैं अभी इसको पीस कर रोटी बना लेती हूँ और आपको खिला देती हूँ। सईदा फातिमा ने चक्की पीसी आटा बनाया और उनसे रोटियां पकाकर उस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी ना रखा। इस औरत ने कहा, आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, आप भी तो भूखी हैं, आप अपने लिए भी रख लें। तो सईदा फातिमा ने फरमाया, है माँ, जिस चीज़ को सदका कर दिया जाए फिर उसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। बिन्ते ताला अन्हो ने फरमाया, घर में आज 3रा दिन है, फाका है और खाने को एक दाना भी नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया, फातिमा, तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया? शहज़ादी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे बाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं। यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फाकों में दिन गुजार देती थी और घर में खाने को कुछ ना होता था, लेकिन अगर कोई मांगने वाला कोई फ़कीर दरवाजे पर आता तो सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसे हरगिज़ खाली हाथ ना लौटाती। घर में जो कुछ भी खाने को होता वो उठाकर उसी सवाल करने वाले को दे देती और फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। रवायत में आता है कि एक मरतबा सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आँख लग गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी सो गए। जब अजान फजर का वक्त हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उठे और नमाज के भी नमाज की अदायगी के लिए उठने और नमाज अदा करने में मशगूल हो गई। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस आए तो देखा कि सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम इतना शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में कभी गफलत नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जहेज़ में सिर्फ एक ही कमीज़ दी थी। शादी के कुछ ही अरसा बाद, 1 साल बाद, एक साई मांगने वाला फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता कीजिए, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दिया जाए। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज़ उसे दे दूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, तुम इस वक्त तक भला कामयाबी नहीं पा सकते जब तक वो अपनी चीज़ राह खुदा में ना दे, और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो
फिर वही कमीज जो उनके प्यारे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज में दी थी उठाकर उस साई को दे दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी ऐसी थी कि उनके कई दिन फाकों में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ ना लौटाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बहुत बड़ी शान है। इस तरह एक बार बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के तमाम काम काज निपटाकर चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और पानी भी गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ बीबी फातिमा पीस रही हैं। हज़रत अली ने उनसे पूछा, फातिमा इतना सारा पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना आटा क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा ने रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह से जाकर मिलना है। आज आपका और मेरा साथ ख़त्म हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सर से माँ का साया उठ जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाया, ऐ फातिमा, अभी तक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का हम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई का हम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, ये पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो। तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करते हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा कर रहे हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूं। आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इसी आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंदकर रोटियां बनाकर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें समझाया और उठाने की कोशिश की और कहा, ये सब काम मत करो। इस वक्त बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, तेज़ बुखार चढ़ने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चारों कतार रोने लगे और इतने में घर में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। जब उन्होंने अपने माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। ज़रा सोचिए, वो कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूँ। मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज़ रात कौन सुलाएगा? एक माँ के दिल पर कैसा हम गुजरता होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोर ज़ोर से रोने लगे
बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हो भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर हजरत इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे। उन्होंने पूछा है अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश रहे और कहा ऐ अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं। तो बीबी फातिमा ने फरमाया तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस में आता है कि हज़रत इमाम हसन हुसैन अपने नाना सरकार दो आलम की कब्र मुबारक पर चले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। कब्र के अंदर से सदा आती है ऐ मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगी। जब ये बात इमाम हसन और हुसैन के कानों में पड़ी तो वो दौड़ते हुए घर चले गए और अपनी माँ के सीने से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी रोने लगे। बीबी फातिमा भी रो रही थी और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी आंसू बहा रहे थे। इसी बीच बीबी फातिमा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी और ख़राब हो गई। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बिठाया और 3 बातें कही। पहली बात, अगर मैंने आपके साथ कभी कोई कोताही की हो, आपके किसी हुक्म की नाफरमानी की हो, कोई गलती की हो, तो मेरे प्यारे शोहर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह ही प्यार दीजिएगा, उन्हें कभी मेरी कमी महसूस ना होने दीजिएगा। तीसरी बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाइएगा। ये सुनकर हज़रत अली हैरान हो गए और बोले ऐ फातिमा तू नबी की बेटी है, मैं किस तरह तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। इस पर पाक बीबी फातिमा ने फरमाया मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है ताकि किसी गैर महरम की नज़र मुझ पर ना पड़े, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी की नज़र पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे। बीबी फातिमा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कैसा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे हों। फिर बीबी फातिमा ने एक और बात फरमाई, मैंने आज रोज़ा रखा था, सहरी मैंने आपके दस्तरखान पर की है और अफ्तारी अपने बाबा जान के साथ करूँगी। ये बातें कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। प्यारे दोस्तों, रवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कंधा और दूसरी तरफ से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इसी वक्त एक और सहाबी तशरीफ़ लाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे फरमाते हैं आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये पाक जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है कि दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और हुसैन अन्हो रो रहे थे, हज़रत अली भी रो रहे थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोने लगे। फिर जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कब्र को देखते हैं जिसमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी को दफनाना था, और उनके रोते रोते उनकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गए, कपड़े भीग गए। कभी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ देखते और कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ देखते। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं ऐ कब्र क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि ये जनाजा किसका है। ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी का
जनाजा है तब ही कब्र से आवाज़ आती है। मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ अमाल यानी अमल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक बीबी पहले ही जन्नती औरत हैं और वो जन्नत की औरतों की सरदार थी, हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह की दलदल में धंस चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब्र में दफनाया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी माँ को याद करके ज़ोर ज़ोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कब्र के अज़ाब और कब्र की सख्तियों से महफूज रखे। आमीन।